देखिए भाई, बोला गया है फॉर अ रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम ऑफ दिस ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होने का क्या मतलब है ना, आप समझ रहे हो। ये तो बेसिकली जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आएगा, x प्लस एल्फा वाई प्लस एल्फा स्क्वायर जेड दिस इज इक्वल टू 1। दूसरा वाला इसको उससे करोगे तो ये आएगा कितना, एल्फा एक्स प्लस वाई प्लस एल्फा जेड दिस इज इक्वल टू -1। इसको करूँगा तो ये आएगा एल्फा स्क्वायर एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये सिस्टम है, ठीक है, ये है सिस्टम। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा को तो जीरो होना ही पड़ेगा, है ना। तो डेल्टा जीरो करते हैं, तो डेल्टा को जीरो होने का मतलब हो गया क्या, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, 1 एल्फा एल्फा स्क्वायर, मतलब वो यहाँ से भी तुम लिख सकते थे बट मैंने ऐसे तो मैं फेमिलियर करने के लिए इस तरीके से लिखा। तो ये चीज़ जीरो कर दो, है ना, ये चीज़ जीरो करते हैं, चलो ठीक है, ओपन ही कर देते सटाक से, इसके अबाउट ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इसको हटाया तो कितना आएगा, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, ये गया, ये कितना आएगा, अल्फ़ा माइनस एल्फ़ा क्यूब प्लस एल्फ़ा स्क्वायर, तो ये गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एल्फ़ा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का एल्फ़ा की पावर 4, ये तो 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया अल्फ़ा की पावर 4 माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बन गया परफेक्ट स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1, सही है। अब ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि डेल्टा ज़ीरो तब भी हो सकता है जब नो सॉल्यूशन वाला केस बने, याद आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा बोलते हैं अपन कि भाई अगर डेल्टा ज़ीरो है ना, तो क्या डज दिस इम्प्लाई कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। उल्टा हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर है तो डेल्टा ज़ीरो तो हो गया होगा, बट डेल्टा जो है वो 2 अल्फ़ा की वैल्यू पे ज़ीरो हो रहा है, तो रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं है ना। अच्छा, हमसे पूछा ये है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू या तो कितनी होगी, अल्फ़ा स्क्वायर करोगे तो वो तो बन ही आ गया, और प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पे तो प्लस माइनस 1, तो इसकी जो वैल्यू है वो या तो 3 आएगी या फिर 1 आएगी। अब हमें ये पता करना है कि आंसर 3 होगा या 1 होगा, तो उसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बच्चा कभी कभी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 पे भी जाता है, और जाना कोई गुनाह नहीं है ना। पहली बार में यही मन में आएगा कि हाँ मैं ये चेक कर लेता हूँ कि अल्फ़ा इक्वल टू 1 पे, या मैं अल्फ़ा इक्वल टू 1 चेक करना चाहता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू 1 पे डेल्टा 1 की वैल्यू 0 तो नहीं आ रही, ठीक है। मतलब बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब 0 हो जाए किसी भी एक अल्फ़ा की वैल्यू के लिए, या दोनों के लिए तो दोनों ही ठीक है, बट दोनों के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है एक ही होगा, इतनी तो बुद्धि अपन लगा ही सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है, हमें करना है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो है वो किस अल्फ़ा की वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, -1 वाले के लिए या फिर +1 वाले के लिए। लेकिन यार ये थोड़ा सा भारी काम लगता है, सोचने में आसान है लेकिन करने में थोड़ा मुश्किल। तो क्यों ना अपन एक काम करें, थोड़ा सा इसको, ये बेसिकली प्लेन की इक्वेशन को तो रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से सोचा कि भाई प्लेन की इक्वेशन है ना। तो अगर मैं अल्फ़ा इक्वल टू 1 रखता हूँ तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 के लिए जो सिस्टम होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर भी कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू 1। अब आप खुद बुद्धि लगाओ कि वो प्लेन की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। ये P1 प्लेन, P2 प्लेन, P3 प्लेन, P1 P2 तो दोनों प्लेन सेम ही हो गए, तो अल्टीमेटली P1 और P2 प्लेन तो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आके बैठ गए होंगे, है ना। ये तो P1 P2 प्लेन हो गए। तीसरा वाला जो है, दूसरा वाला जो है वो बेसिकली, है ना, ये चीज़ सेम नहीं है, ये -1 हो गया, तो एक कांस्टेंट में फ़र्क है तो इधर वाला पोर्शन तो एक्जैक्टली सेम है, तो इस प्लेन का डी आर, इस प्लेन का डी आर, इस प्लेन का डी आर तो सेम ही है, मतलब तीनों प्लेन हम ये बोल सकते हैं पैरेलल है, इवन ये दोनों प्लेन तो एक ही प्लेन है, तो वो तो इधर आ गया। अब जो तीसरा प्लेन है वो कुछ इस तरीके से, तीसरा मैं मतलब इसको बोल रहा हूँ P2 प्लेन बोल देते हैं, चलो P2 प्लेन जो है वो इसके पैरेलल है। अब देख लो भाई कोई इंटरसेक्शन ही नहीं, एक प्लेन ऐसे बड़ा है एक प्लेन ऐसे बड़ा है, तो भैया नो सॉल्यूशन ही आ गया ना। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 जो है वो किसका केस है, नो सॉल्यूशन का केस है, समझ में आ गया।
तो नो सॉल्यूशन का केस ये है। तो ऑब्वियस ये बात है कि बचा कुचा जो है अल्फा इज इक्वल टू -1 जो वही हमारा इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस होगा तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो 1 अपना करेक्ट आंसर बनेगा। समझे? इस तरीके से करना है।